मंदिर मत जाना, किसी संत का सत्संग मत सुनना, किसी आश्रम मत जाना, किसी धार्मिक स्थान पर मत जाना। ते हुए पिता ने अपने पुत्र से ये कहा। उस पुत्र के साथ उसके जीवन में क्या हुआ, आइए ये सुनते हैं। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक चोर था, उसके पिता भी चोर थे, खानदानी चोर थे। अब चोर का पिता अंतिम श्वास ले रहा था, तो चोर अपने पिता के पास बैठा हुआ था। पिताजी से कहा कि पिताजी, कोई मूल मंत्र आप मुझे देना चाहते हो, कोई ज्ञान, कोई शिक्षा आप मुझे देना चाहते हो, कोई आदेश मुझे करना चाहते हो तो आप कीजिए। तो पिता ने कहा कि बेटा, हमेशा याद रखना कि कहीं भी चोरी करे, कितनी भी बड़ी चोरी करे, कैसी भी चोरी करे, यदि पकड़ा जाए तो कभी स्वीकार मत करना। और दूसरी बात यह याद रखना, अपने धंधे से इतनी ईमानदारी करना कि उससे बड़ा कुछ नहीं है। उसको कभी मत छोड़ना। इसलिए कभी मंदिर मत जाना, किसी संत का सत्संग मत सुनना, किसी आश्रम में मत जाना, किसी धार्मिक स्थान पर मत जाना, क्योंकि वहां जाएगा तो तेरा धंधा छूट जाएगा। और यह कहकर के उसके पिता ने अंतिम श्वास ली, दुनिया से चले गए। चोर ने यह बात गांठ बांध ली थी कि कभी चोरी स्वीकार नहीं करनी है, कभी मंदिर नहीं जाना है, कभी धार्मिक स्थान पर नहीं जाना है, कभी कोई सत्संग सुनना नहीं है, किसी संत के साथ बैठना नहीं है। लेकिन चोर का एक नियम था, अपने घर में हमेशा देवी मां से बातें करता था, मां शक्ति से बातें करता था। चोरी करने जाता था तो मां शक्ति को कहता था, मां शक्ति मैं चोरी करने जा रहा हूं, महादेवी मैं चोरी करने जा रहा हूं। देवी की आराधना करता था। पिता का अंतिम संस्कार किया, अपनी नित्य क्रिया पर लगा, अपना कार्य करने लगा। कार्य था चोरी करना। कई जगह बड़ी बड़ी चोरियां की। एक दिन एक घर में चोरी कर रहा था। उस घर के लोग जाग गए, उनको पता लग गया कि घर में चोर घुस आया है। घर के लोग चिल्लाने लगे। जब घर के लोग चिल्लाने लगे तो ये बचने के लिए भागने लगा। घर के लोगों की चिल्लाहट सुनकर के आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। राजा के कुछ सैनिक बाहर घूम रहे थे, वो भी आ गए। ये चुपचाप घर से भाग गया। अब सैनिक पीछे पीछे भाग रहे थे, लोग पीछे पीछे भाग रहे थे, इसको ढूंढ रहे थे। ये भी भाग रहा था। भागते भागते अचानक से ये आश्रम में पहुंचा। का आश्रम था, वहां सत्संग चल रहा था। कुछ लोग बैठे हुए थे, संत महात्मा की बातें सुन रहे थे। इसको पिता की बात याद आई कि कभी आश्रम में, किसी धार्मिक स्थान पर, कभी इस तरह की जगह पर मत जाना, नहीं तो तेरा धंधा बंद हो जाएगा। अपने धंधे के साथ ईमानदारी करना। तो इसने तुरंत अपने कानों में उंगली डाल ली कि मुझे यहां की बात ही नहीं सुननी है, कुछ सुनना ही नहीं है, बस बचना है, यहां बचने के लिए आया हूं। ये कानों में उंगली डाल करके वहां बैठ गया, छुप गया। सैनिक ढूंढते हुए आ गए। सैनिकों ने देख लिया कि ये छुपा हुआ है, कि इसको पकड़ लिया। इसके हाथ पकड़ करके इसे उठाया। जैसे ही दोनों हाथ पकड़े, कानों से उंगली हटी, वहां सत्संग में संत महात्मा की जो आवाज है वो उसके कानों में पड़ी। संत महात्मा कह रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। ये शब्द कान में पड़े। सैनिक घसीट करके इसे राजमहल में ले गए। राजा के सामने खड़ा हुआ। राजा ने कहा कि बताओ, कहां कहां चोरी की है, कितनी चोरियां की है, कब कब चोरी की है। पिता की बात याद आई। कितनी भी बड़ी चोरी की हो, कहीं भी चोरी की हो, कैसी भी चोरी की हो, स्वीकार नहीं करना है। तो इसने कह दिया कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूं, मैं कोई चोरी नहीं करता हूं। राजा ने सैनिकों को कहा कि इसको कारागृह में डाल दो, सच उगलवाओ, ये सब सच बताएगा, हमें सच जानना है। क्योंकि राजा का एक नियम था, जब तक अपराधी अपने अपराध को स्वीकार ना कर ले, तब तक उसे सजा नहीं मिलेगी। तो राजा चाहता था ये अपने अपराध को स्वीकार करे। पकड़ा गया है, चोरी तो इसी ने की है, और ये पहली चोरी नहीं होगी, चोरी कई बार की हो। सैनिकों को कह दिया कि जाओ और सच उगलवाओ। सैनिकों ने भरसक प्रयास किया सच उगलवाने का, लेकिन इस चोर को अपने पिता की बात याद थी।
चाहे कुछ भी हो जाए, चोरी स्वीकार नहीं करनी है। इसने हां नहीं भरी, स्वीकार नहीं किया। सैनिकों ने राजा को बताया कि वो स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसने चोरी की है। तो महामंत्री ने सलाह दी कि यदि सैनिकों से नहीं डर रहा है, इसे किसी बात का भय नहीं है, मनुष्य को भगवान का भय होता है, पता करो ये किस भगवान को मानता है। को ने पता किया, पता लगा कि ये देवी मां की आराधना करता है, देवी मां को पूजता है, अपने घर के देवी के मंदिर में बैठता है, पूजा करता है। तो सैनिकों ने महामंत्री से कहा कि यह देवी की पूजा करता है। महामंत्री ने कहा कि ठीक है। रात को कारागृह में देवी प्रकट होंगी और देवी के सामने ये सत्य बोलेगा। एक महिला को बुलाया गया, देवी के रूप में उसका श्रृंगार किया गया, उसके हाथ में त्रिशूल दिया गया और रात को जिस कारागृह में यह बंद था वहां पर देवी को भेजा गया। रात को जब यह चोर सो रहा था, बड़ी सी आहट हुई, क्योंकि वो सब तैयार किया गया था कि किस तरह से देवी प्रकट होंगी। उस आहट को सुनकर के चोर उठ गया। इसने सामने देखा, सामने देवी खड़ी हुई। देवी को देख करके चौंक गया, भाव विभोर हो गया कि देवी मेरे सामने प्रकट हो गई। मैं इतना पापी हूं, फिर भी देवी आ गई मेरे सामने। महादेवी को प्रणाम किया, कहा मां आप यहां, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा मन खुश हो गया, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पता नहीं मुझे क्या सजा मिलेगी, हो सकता है मुझे मृत्युदंड मिले, लेकिन उससे पहले मुझे आपके दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देवी ने कहा कि तुम सच बताओ, क्या तुमने ये चोरी की है? जिस गुनाह के लिए तुम पकड़े गए हो, गुनाह तुमने किया है। तुमने कितनी चोरियां की? चोर ने देखा कि मशाल जल रही थी, की रोशनी देवी पर पड़ रही थी और देवी की परछाई धरती में पड़ रही थी। देवी की परछाई जब चोर ने देखी तो सत्संग के संत की बात याद आई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। सिर्फ इतना ही सुना था उसने। तो चोर को शंका हुई, चोर को लगा कि नहीं, ये देवी नहीं हो सकती। संत महात्मा ने कहा था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। मन ही मन ये बात जान करके देवी को कहा कि आप तो महादेवी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानती हैं, आप तो सब कुछ जानती हैं, आपको तो सब कुछ पता है। आप जानती हैं कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। मैंने राजा के सामने भी कहा कि मैंने चोरी नहीं की है, मैंने सैनिकों के सामने भी कहा कि मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं चोर नहीं हूं, और महादेवी आप तो सब जानती हैं। ये सारी बातें बाहर खड़े सैनिक सुन रहे थे, क्योंकि सैनिक इंतजार कर रहे थे कि यह सच उगलेगा और सच का पता चलेगा। इसीलिए देवी के अवतार में एक महिला को वहां पर बुलाया गया था सच उगलवाने के लिए। लेकिन यह क्या हुआ? चोर ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। उसके बाद सैनिक राजा के पास गए, जाकर के राजा को बताया, महामंत्री को बताया। उस चोर ने देवी को यह कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो अगले दिन सुबह राजा ने चोर को कहा कि आप यहां से जाइए, हमसे गलती हो गई। सैनिकों ने चोर से क्षमा मांगी, महामंत्री ने क्षमा मांगी, राजा ने क्षमा मांगी और चोर को इज्जत के साथ वहां से रवाना किया। जब चोर राजमहल से निकला, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। घर गया, देवी मां के सामने नतमस्तक हुआ। मन में एक बात आ रही थी कि जीवन में पहली बार किसी आश्रम में गया था, किसी संत की वाणी के सिर्फ 2 शब्द सुने थे। उन 2 शब्दों की वजह से
इतनी बड़ी सजा से मैं बच गया। राजा ने मुझसे क्षमा मांगी, महामंत्री ने मुझसे क्षमा मांगी, सैनिकों ने क्षमा मांगी, मुझे इज्जत के साथ छोड़ा गया, मेरा सम्मान किया गया उन 2 शब्दों की वजह से, उस थोड़े से ज्ञान की वजह से। यदि मैं बाकी का जीवन संतों की वाणी सुनने में लगा दूं, आश्रम जाऊं, सत्संग सुनूं, मंदिर जाऊं, जीवन ही बदल जाएगा। और चोर ने उसी क्षण निर्णय लिया कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, संतों के सानिध्य में बैठूंगा, मंदिर जाऊंगा, भगवान की आराधना करूंगा, अच्छे कार्य करूंगा। हम घर के मंदिर में बैठते हैं, घर में पूजा करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हमें घर में बैठ करके पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम संतों की वाणी ना सुनें, हम मंदिर ना जाएं। जो स्थान ईश्वर के लिए बनाया गया है, जहां सब जाते हैं, उस स्थान की ऊर्जा अलग होती है। संतों की वाणी के शब्द भले ही आपको तुरंत काम ना आए, लेकिन आपके कानों में पड़ा हुआ एक एक शब्द आपके जीवन में कभी ना कभी काम जरूर आएगा। आप जब भी संकट में आएंगे तो वो अमृत वाणी आपके लिए अमृत बन जाएगी, आपके जीवन को किसी न किसी तरीके से सही राह पर ले जाएगी, आप गलत कार्य करने से बचेंगे। इसलिए अच्छा साहित्य पढ़ें, संतों के सानिध्य में रहें, मंदिर जाएं, भगवान से वार्तालाप करें, अपने घर में भी पूजा करें और मंदिर भी जाएं। जब भी समय लगे मंदिर जाएं, वहां बैठें, थोड़ी देर भगवान से वार्तालाप करें, क्योंकि वहां की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा बदल देगी, क्योंकि वहां की ऊर्जा आपके विचारों को बदल देगी। किसी संत की वाणी आपने सुनी हो तो वो शब्द आपके जीवन में नयापन लेकर आएंगे, नई ऊर्जा लेकर के आएंगे, आपको हर संकट से बचाएंगे, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे, आपको प्रसन्न रखेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। संकट चाहे कितना भी भारी आ जाए, यदि आपने बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा बटोरी होगी, मंदिर जाकर के, संतों के सानिध्य में बैठ करके, अच्छा साहित्य पढ़ के, तो नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।